नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सपा नेता आजम खान और उनके परिवार को कोर्ट ने साल 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराया है। तीनों को कोर्ट ने 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसको लेकर अब अखिलेश यादव ने योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि आजम खान को टारगेट किया जा रहा है, वे अलग धर्म के हैं, इसीलिए उनका उत्पीड़न हो रहा है। 2024 चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस बयान के काफी मायने हैं। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश यादव का बयान किस दिशा में जा रहा है। चुनाव से पहले क्या अखिलेश यादव मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। की सजा पर अखिलेश यादव ने दिया बयान। अखिलेश बोले, आजम का धर्म अलग, इसलिए हो रहा उत्पीड़न। बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का। आजम की सजा पर अखिलेश यादव ने दिया बयान। अखिलेश बोले, आजम का धर्म अलग, इसलिए हो रहा उत्पीड़न। बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही। आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने खेला मुस्लिम कार्ड। आजम की सजा पर अखिलेश को दिखा षड्यंत्र। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते हैं। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूँ, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। अखिलेश बोले, आजम पर बीजेपी ने खेल खेला। चौबीस का संग्राम दांव पर मुसलमान। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फारूक हसन, आपका भी स्वागत है। फारूक हसन जी, आपसे सवाल है पूजा जी, मेरा नाम ठीक कर लीजिए, फखरुल हसन चांद है मेरा नाम। अच्छा, माफ कीजिएगा। हसन जी, आपसे सवाल ये है यहाँ पर कि जब यहाँ पर सजा का ऐलान किया गया है तो धर्म यहाँ पर कहाँ से आ गया? ऐसा ना पूजा जी, इससे पहले माननीय आजम साहब को एक मामले में सजा हुई थी जी, और जब वो सजा हुई, उस सजा को माननीय न्यायालय में ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई जी जी, तो माननीय आजम साहब उस मामले से बरी भी हुए। और जब उस आदेश को माननीय न्यायालय ने लिखाया तो माननीय न्यायालय ने जिस आदेश को लिखाया तो उसमें एक अधिकारी पर टिप्पणी करते हुए, उस आदेश की कॉपी आप पढ़िए तो एक अधिकारी पर टिप्पणी की गई है। ये कौन अधिकारी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारी, जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर लगातार बकरी चोरी, किताब चोरी,
माननीय आजम साहब, उनकी पत्नी एक शराब की दुकान में जाते हैं, लूट लेते हैं। इस तरीके के ओछे मुकदमे, छोटे मुकदमे लिखवा के उनको बदनाम करने की साजिश की गई। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि माननीय आजम साहब ने शिक्षा सहाय की गरीबों को, नौजवानों को, दलितों को, पिछड़ों को, जिनको शिक्षा नहीं मिलती उनको शिक्षा मिल जाए, इसके लिए जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। शिक्षा सवाल पैदा करती है, भारतीय जनता पार्टी को सवाल से दिक्कत है। इसलिए माननीय आजम साहब के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार है, तो वो स्पष्ट रूप से नजर आता है और माननीय न्यायालय के आदेश में नजर आता है। इसके लिए कहीं और झांकने की जरूरत नहीं, किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। माननीय न्यायालय के उस आदेश को पढ़ लीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसके पीछे सरकार है। ठीक है, इसी पर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी आप क्या कहेंगे? श्रीमान अखिलेश यादव जी का जो बयान है वो न्यायालय की और कानून की और मानना है, संविधान की और मानना है। आजम खान साहब 10 बार के विधायक हैं, 10 बार वो विधायक रह चुके हैं, वो 1 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी प्रोफेसर हैं, वो भी राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। ये कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है जिसके तहत आप अपने बेटे की 2 जन्म तिथियों के अलग अलग पैन कार्ड बनवाते हैं, अलग अलग पासपोर्ट बनवाते हैं, अलग अलग बैंक खाते उसके खुलवाते हैं? और आप मुझे बताइए कि 2017 में जब वो स्वार से जीते थे तो नवाब काजिम, जिनको उन्होंने हराया था, उन्होंने जो मुकदमा किया था वो तो भाजपा के नहीं थे, उसमें भी उनकी सदस्यता गई थी। और ये कौन मान लेगा कि जिसका पिता 10-10 बार का विधायक हो, वो इतना बड़ा ब्लंडर उनके दोस्त ने लिखा दिया, उन्होंने कहा कि साहब उनके किसी शुभचिंतक ने लिखा दिया, और आप दोनों का पैन कार्ड बनवाते हैं अलग अलग, दोनों को अलग अलग पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट से विदेश यात्रा करते हैं। तो ये हम कानून का उल्लंघन करें, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलें। जौहर ट्रस्ट के ऊपर 800 करोड़ रुपए के आसपास का उसके धन शोधन का मामला भी है। आप बोर्ड लगा दे कुछ, पर्दा टांग दे कुछ, उसके पीछे करे कुछ, और जब कानून काम करे तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करें, जात पात और धर्म का विक्टिम कार्ड प्ले करें। जी। अनेक लोगों के ऊपर कानून के तोड़ने के, कानून अपराध करने के मुकदमे चलते हैं, सजाएं होती हैं। तो यहाँ पर आजम खान की जो मुश्किलें हैं, क्या सब मुस्लिम समाज से होते हैं? ठीक है, ठीक है हरीश जी, आगे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। आजम खान के और उनके परिवार की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, आजम खान का जो कुनबा है, जो सजा है, जो मामला है, किस तरह से लगातार यहाँ पर सामने आए, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे। जो केस है वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट का रहा, सजा किस किस को मिली है वो आपको जानकारी दे रहे। आजम खान को, उनकी पत्नी को और जो उनका बेटा है अब्दुल्ला आजम, ये 3 को जो सजा है वो यहाँ पर सुनाई गई है। और इसी को लेकर जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है, अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आजम खान का जो कुनबा है और जो सजा उसको लेकर जानकारी, सजा है 7 साल की, और कोर्ट जो है रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। धारा जो है 420 और तमाम जो धाराओं के तहत ये फैसला सुनाया गया। जो मामला है अब्दुल्ला आजम पर 2 अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट रखने का उन पर आरोप, जिसके बाद ये जो मामला है कोर्ट पहुंचा और कल कोर्ट ने जो बड़ा फैसला है वो यहां पर सुनाया है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ताजा बयान दिया। पहला सर्टिफिकेट 28 जून 2012 को जारी हुआ, जन्म स्थान रामपुर। अपने आप में ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी को लेकर जो बवाल है वो देश में प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दूसरा सर्टिफिकेट 2015 को जारी हुआ, जन्म स्थान राजधानी लखनऊ। तो 2 मामले, और इसी को लेकर जो संकट है, जो मुश्किलें हैं आजम खान और उनके परिवार की यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। एक और आरोप है जौहर विश्वविद्यालय में भी, और इसका भी जो उपयोग है वो किया गया है। ठीक है, इसी को लेकर हसन जी आपसे सवाल है, क्या अखिलेश यादव की तरफ से यहां पर चुनाव से पहले मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हरीश जी के जवाब दे दूं कि ये कोई कोर्ट की अवमानना नहीं है, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है न्यायालय का, और इस देश के संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आप किसी फैसले से असहमति जताते तभी आप ऊपरी अदालत में जाते हैं।
तो समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब का परिवार इससे सहमत नहीं है इस फैसले से, और ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इस देश का संविधान कहता है कि आप सहमत नहीं है आप ऊपरी अदालत में चले जाइए, तो ये कोई अवमानना नहीं है जो आप कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय की अवमानना है। यह देश का संविधान कानून हम लोग बेहतर जानते हैं। हसन जी, यहाँ पर आजम खान का भी जो रिएक्शन है वो सामने आया था। उन्होंने कहा था कि फैसला नहीं, ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। इसको लेकर भी क्या आप समझा सकेंगे कि उनका क्या कहना था? देखिए, ये जो बात मैंने कही कि अंतिम फैसला थोड़ी है, देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है कि आप किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है ऊपरी अदालत जाइए। अभी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बाकी, और इससे पहले से सहमत होना अलग बात है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंतिम फैसला है, आप बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वो मुस्लिम है इस नाते ऐसा किया गया, ये न्यायालय क्यों मानना? नहीं, कोई हिंदू, सिख, ईसाई के आधार पर जजमेंट नहीं करता। देखिए, वो कानून के आधार पर जजमेंट करता है। मैंने इस आधार पे कहा। देखिए, हम तो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, न्यायालय पे आरोप इस बात का नहीं है कि वो मुस्लिम है। मुकदमा न्यायालय ने नहीं लिखवाया है, धारा 156(3) से मुकदमे नहीं लिखे हैं, ये मुकदमे सरकार ने लिखवाए, सरकार के अधिकारियों ने लिखवाए, जिनके खिलाफ माननीय न्यायालय के उस आदेश में टिप्पणी है। जो है वो आगे भी जारी रहेगी, आगे भी आपसे सवाल और जो जवाब है वो किए जाएंगे, पर कौन कौन सी जो धाराएं हैं वो लगाई गई और इसको लेकर जो तस्वीरें हैं, जो जानकारी है आजम खान और उनके परिवार को लेकर सामने आई, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे किन किन धाराओं में जो सजा है वो हुई है। आईपीसी की धारा 420, 3 साल की सजा, 10,000 रुपए का यहाँ पर जो जुर्माना है वो आजम खान और उनके परिवार पर लगा है। तो यहाँ पर देखना होगा कि आजम खान की तरफ से क्या जो अगला जो एक्शन है वो लिया जाएगा। आईपीसी की धारा 467, 7 साल की सजा, 15,000 रुपए का जो जुर्माना है वो यहां पर लगा हुआ है। तो कौन कौन सी जो धाराएं हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आईपीसी की धारा 468, 3 साल की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना। तो ये जो धाराएं हैं अपने आप में भी काफी महत्वपूर्ण है और यही जो धाराएं हैं वो आजम खान के खिलाफ लगी हैं। आईपीसी की धारा 471, 2 साल की सजा, 10,000 रुपए का जो जुर्माना है वो आजम खान पर लगा है। तो किन किन धाराओं में सजा हुई है? 1 साल की सजा है आईपीसी की धारा 120B और 5,000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगा है। ठीक है, हसन जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, देखिए, हमने अपनी बात में पहले ही कहा कि ये कोई कोर्ट की अवमानना नहीं है। ये कोर्ट ने मुकदमे नहीं लिखाए थे, ये सरकार ने मुकदमे लिखाए थे, और सरकार ने मुकदमे क्यों लिखवाए थे ये सब जानते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिसके खिलाफ देश की महिलाएं धरने पे बैठी रहती हैं, यौन उत्पीड़न के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं उनके समर्थन में, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा किसानों पे गाड़ी चला देता है। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं, लखनऊ में रहते हैं, उनके घर में हत्या हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के हसन जी कहने को बहुत सारी बातें हैं। आप से एक और सवाल है कि कोर्ट के फैसले का आप लोग पार्टी जो है वो स्वागत कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, पार्टी क्यों, कोर्ट के फैसले का ये कोई अंतिम फैसला है कोर्ट का, हम क्यों स्वागत करेंगे कोर्ट के फैसले का? हम इससे सहमत नहीं है, इसलिए ऊपरी अदालत में जाएंगे, क्यों फैसले का स्वागत करेंगे? सहमत बिल्कुल नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी से पूछने की हमें जरूरत थोड़ी है। बलात्कारियों की सजा माफ कर देना, बलात्कारियों को पैरोल पे छोड़ना। अभी हत्यारे एक थे जो पूर्व में मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आ गए, इसलिए उनकी हत्या की सजा माफ कर दी। कौन भूल गया उस महिला की हत्या को, जिस महिला की हत्या में वो मंत्री जेल गए थे? आज वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े तो उसकी सजा माफ हो जाएगी। कोई बलात्कार करके जेल में सजा काट रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि उसका राजनीतिक लाभ चाहिए। आपको हिंदू मुसलमान करना, आपने उनकी सजा माफ कर दी। आपको राजनीतिक लाभ चाहिए, आपने बलात्कारियों को पैरोल पे छोड़ दिया। तो इन भारतीय जनता पार्टी वालों से समाजवादी पार्टी को सर्टिफिकेट चोरी चाहिए, हमें थोड़ी सीखना है। आप देश के संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप देश के न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, जिसको देश की अंतिम न्यायालय ने सजा दी हो, आप उस फैसलों को बदल रहे हैं, आप उनकी सजा को माफ कर रहे हैं। यहाँ कोई अंतिम फैसला नहीं है, निचली अदालत का फैसला है। समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ, उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। आगे आने वाले हरीश जी जवाब देंगे, हरीश जी जवाब देंगे। देखिए, फखरुल हसन चांद साहब इमोशनल हैं क्योंकि उनके पार्टी के नेता को सजा हुई है, और जिन नेताओं की वो चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो सांसद की चर्चा कर रहे हैं, चाहे गृह राज्य मंत्री की चर्चा कर रहे हैं, सबके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कोई मुकदमे से बाहर हो, और केवल भ्रम फैलाना और ये कहना कि साहब भाजपा है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, अपने दामन में झांकने की जरूरत है कि जब आजम खान साहब अपने सत्ता में थे तो वो भी
जो जब सत्ता में व्यक्ति होता है तो उसको नहीं लगता कि हम वो कुछ गलत कर रहे हैं। भैंस का चोरी मुकदमा वो लिखा सकते हैं, बकरी का चोरी मुकदमा उनके ऊपर नहीं लिखा जा सकता। मैंने भैंस का चोरी उनकी हुई थी, पूरी रामपुर की पुलिस ही खोज रही थी। तो ये जो रामपुर के लोगों से पूछिए कि किस तरह का कहर बर्पा कर रहे थे रामपुर के लोगों पर, वो जबरिया लोगों के मकान गिरवा देना, दुकान गिरवा देना, क्या क्या नहीं कर रहे थे। जबरिया लोगों की जवाहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के लिए जमीन कब्जा कर लेना। ये आज कानून का सामना कर रहे हैं, सच का सामना कर रहे हैं, तो बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी हरीश जी का कहना है कानून के निगाह में सब एक है जी, और कानून न किसी को मुसलमान मानता है, न किसी को सपा मानता है, न किसी को भाजपा मानता है, न किसी को कांग्रेस का मानता है। कानून के लिए नागरिक है, और अगर वो कोई अफेंडर है तो अपराधी है, और उसके तहत जो उसको सजा होनी चाहिए कानून सम्मत, वो उसको होती। कानून के लिए और न्यायालय के लिए कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक नहीं, एक सामान्य नागरिक होता है। वो जब उसके केस में कहीं सांसद, विधायक या मंत्री नहीं लिखा जाता, आप वो व्यक्ति से अपराध में दर्ज होता है उसके। तो ये सब व्याख्या करना और व्याख्या करके हसन जी मुस्कुरा रहे हैं, वो कुछ कहना ठीक है। चाह रहे हैं हसन जी। अपने को संतुष्ट कर लेना वो तो ठीक है, लेकिन उनको भारतीय जनता लेकिन पार्टी का पक्ष रखना था। वास्तविकता जो है का पक्ष नहीं वो रखना था। सच का, मैं कानून सच का आपसे बेहतर सामना जानता हूं, तो सभी करना होता मैं कानून की पढ़ाई पढ़े हूं, मैं कानून आपसे बेहतर जानता हूं, न्यायपालिका को जानता हूं। आप जिस न्यायपालिका की बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका के सामने कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, ना कोई विधायक सांसद होता है, बिल्कुल सही है। इस देश का संविधान भी है, न्यायपालिका भी सबको एक नजर से देखती है। सरकार एक नजर से देखती नहीं देखती, सवाल आपसे ये था। आप सरकार का पक्ष रखिए, सरकार थोड़ा निर्णय कर रही है। मैं आपसे नहीं, सरकार आपने बात थोड़े- रख ली, आपने बात सरकार रख थोड़े ली। जजमेंट मैं दे आ रही रहा है। हूं, मैं आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। आप बताइए ना, आपके सांसद क्यों जेल के बाहर हैं जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न में थे? एक भारतीय जनता पार्टी सांसद के ऊपर मुकदमा अरे, चल रहा हरीश जी, अभी मैं आपने बोल और दिया, अगर आप बोल वो दीजिए, भी मैं जवाब दूंगा उसकी आपको। भी विवेचना पुलिस कर रही थी। कर लीजिए पुलिस आप। अगर उनको वांछित पाती तो वो भी उनको जवाब भी देता जेल हूं होती। मैं जवाब देता हूं। आप बताइए, सुब्रत पाठक आपके कन्नौज से सांसद हैं, क्या वो अपराधियों को जो अपहरण के आरोपी थे उनको थाने से नहीं उठा ले गए? कहां है, जेल में है क्या? आपके एक मंत्री हैं लखनऊ में जिनके घर में हत्या हुई, कि किन परिस्थितियों में हत्या हुई, कोई जेल में है क्या? आपके एक मंत्री हैं लखीमपुर खीरी से, इसको देखिए आप चर्चा में आइए ना। 10 सेकंड में खत्म कर लेते हैं। 10 आपसे सेकंड आपसे में। विनती है, 10 देखिए सेकंड जब में, यहाँ 10 पर सेकंड कहा में, गया, 10 हसन सेकंड जी में। पूरा समय आप ले लीजिए, आपसे विनती है, आप समझिए यहाँ पर मुस्लिम कार्ड क्यों खेला गया है। अगर आपका प्रोसीजर है, आपकी प्रक्रिया है, आप इसे अपनाए चाहे ना अपनाए, ये आपका स्टैंड है, पर सवाल यह है कि मुस्लिम कार्ड, यहाँ पर मुस्लिम शब्द का उपयोग क्यों किया गया, वो भी आप समझिए कि चुनाव नजदीक है, इसको लेकर आपका स्पष्टीकरण। चुनाव नजदीक है, मुस्लिम कार्ड की कोई इसमें किसी के साथ भी, जितने के साथ भी अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं जा रहे हैं? जितने पीड़ित परिवार हैं सबसे मिल रहे हैं, तो क्या हम अपने नेता के साथ अगर नाइंसाफी होगी तो उनके साथ नहीं खड़े होंगे? और क्या ये झूठ है कि उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे अत्याचार नहीं हो रहा है? क्या हम भूल गए कि अभी देवरिया में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां जा रहे हैं, किसके साथ धर्म और मजहब? अभी आप हरीश जी से पूछ लीजिए, देवरिया में कौन नामजद है, आप इनसे पूछवा दीजिए। वो नामजद लोगों की पूरी लिस्ट है, इनके पास भी होगी। बहुत वरिष्ठ जो है प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आप आरोपियों के नाम सुनवा दीजिए। एक आरोपी के अलावा दूसरे आरोपी का नाम नहीं लेंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे सामने आ रहा है, और देखना होगा कि आजम खान को लेकर जो अगली तस्वीर है वो क्या नजर आएगी। पर भूपेंद्र चौधरी का इस मामले को लेकर क्या कहना रहा है वो आपको जल्दी से सुनवाते हैं। माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया है और हम सबको, देशवासियों को न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है। और मैं कहता हूं, पुरानी कहावत है कि जैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा उन्होंने किया है वो आज उनका परिवार वो वैसा भुगत रहे हैं। हरीश जी, इस पर आपका रिएक्शन? माननीय अध्यक्ष जी ने जो न्यायालय का निर्णय है वही उन्होंने कहा कि जो गलत काम उन्होंने किया था उसी का परिणाम सामने आया है, तो वो तो स्पष्ट है और उसी के कारण उनको सजा हुई। ये तो बात अपने आप में स्वयं सिद्ध है, वही माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है। आजम खान षड्यंत्र का शिकार भी हुए, ये भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है हरीश जी।
देखिए भारतीय जनता पार्टी पे देखिए जब वो जो सजा पाता है वो कुछ भी कहता है, क्योंकि किसी को सजा अच्छी नहीं लगती, वो कोई भी हो। तो आज उनको सजा मिली है तो वो सच को स्वीकार न करते हुए, अपनी गलती गुनाह को स्वीकार न करते हुए वो कभी कोई पार्टी पे डालेगा, कोई सरकार पे डालेगा, कभी लोग अधिकारियों को दोषी मानते हैं, कभी सरकार को। तो ये दोष बढ़ना केवल इसलिए कि हम सच को किसी तरह से छुपा सके, सच पे पर्दा डाल सके। हम सच को नहीं स्वीकार करना चाहते, इसलिए तरह तरह की बात करते हैं। ठीक है, हसन जी। देखिए, हरीश जी को बताना चाहिए कि आखिर न्यायालयों की आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि अपने आदेश में एक अधिकारी पे टिप्पणी करते हुए माननीय आजम साहब को पिछले मामले में बरी किया था। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती है कि क्यों अधिकारी से मुकदमा लिखाया गया था, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने कहा कि वो अधिकारी दोषी हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो बरी तो हुए ना। ये भी एक मामला है जिसमें माननीय आजम साहब को, उनके परिवार को सजा हुई है और निसंदेह माननीय न्यायालय पे समाजवादियों को पूरा विश्वास है, न्याय प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। आने वाले समय में ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। माननीय आजम साहब, उनका परिवार इस मामले से भी बरी होगा। और जहां तक जैसी करनी वैसी भरनी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी जैसा कर रहे वैसा भरेगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी का अहंकार जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इसी अहंकार को जनता जैसी करनी है वैसी भरनी का फल जरूर देगी। ठीक है, हरीश जी आपसे सवाल है, क्योंकि देखिए आजम खान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से भी जो बयान है वो सामने आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से इस बयान को लेकर, इस मामले को लेकर जो रणनीति है वो बनाई जाएगी ताकि इसे मुद्दा बनाया जाए और लोगों के बीच रखा जाए कि किस तरह से एक खास तबके का यहां पर नाम लिया गया है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बयान को लेकर के कोई रणनीति नहीं बनाती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज जनता बहुत जागरूक है। ये सूचना क्रांति की शताब्दी है। गांव का जो एकदम अनपढ़ व्यक्ति है, जिसने कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ग्रहण की है, उससे भी जब आप बात करिएगा तो एकदम सारांशात्मक बात कह देगा। तो ये सब जानते हैं कि आजम खान साहब को जो सजा हुई, वो उन्होंने जो फोर्ज्ड जन्मतिथि प्रमाण पत्र उनके बेटे की है, उस मामले में सजा हुई है। और जनता सब जानती है, कोई नेता उसको कितना ही भ्रमित करना चाहे और कोई भी, आखिर हरदोई की जनसभा में 2022 विधानसभा चुनाव के पहले यही अखिलेश यादव जी हरदोई की जनसभा में जिन्ना की माला जपने लगे थे। क्या था? वोट की राजनीति थी, लेकिन जनता ने बैलेंस शीट क्या निकाल के दी वो सबके सामने है। 2022 के पहले वो सरकार भी बना चुके थे। वैसे आज भी हमारे विपक्षी दल के में तो 2024 के पहले सरकार बना रहे हैं, लेकिन फैसला तो जनता जनार्दन करना है ना। जब जनता जनार्दन फैसला सुनाती है, उसका फैसला ही अंतिम फैसला होता है, तो हम सब 2024 की फैसले का इंतजार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है वो संविधान सम्मत काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको पूरे समाज को, चाहे वो किसी जाति वर्ग समूह धर्म संप्रदाय को हो, सबको एक सा व्यवहार करती है, एक सा न्याय, एक सा अवसर सबको है। ये आरोप लगाना, जो लोग जात पात की, धर्म की इमोशनल कार्ड खेलते हैं, जो इसकी राजनीति करते हैं, वो तरह तरह के स्वांग जरूर रचते हैं, लेकिन इनका अब जनता जनार्दन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हसन जी, क्या लगता है कि जब अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इससे नफा नुकसान पार्टी को हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, जो भी बयान है, उत्तर प्रदेश में किसी के साथ भी अन्याय होगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, जिसको रोजगार के लिए आज लाठी खानी पड़ रही है, जो जनता हो, जो महंगाई से परेशान हो, जो दूध और दही पे टैक्स दे रही हो, जो आटा दाल चावल नहीं खरीद पा रही हो, तो उन सब की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और किसी भी हद तक समाजवादी पार्टी को
जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। समाजवादी पार्टी सबकी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की पार्टी है। हम किसी धर्म विशेष की या किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है। हमने सबके लिए काम किया। जब हमें मौका मिला था तो जनता के लिए काम करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी उसको देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए वो हमारे नेता माननीय आजम साहब के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं। जिस तरीके से बता रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट का मामला, इससे पहले भी एक मामला जिसमें सजा हुई थी उसमें भी आरोप सिद्ध हुए थे और कहा गया था कि उसमें सजा हो गई, सदस्यता भी चली गई थी। लेकिन जब न्यायालय का फैसला आया तो माननीय आजम साहब बरी हुए थे। इस मामले से भी माननीय आजम साहब बरी होंगे और 2024 के चुनाव में जनता जैसी करनी वैसी भरनी में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी, क्योंकि ये केवल आजम साहब की बात नहीं है, बात महंगाई बेरोजगारी की भी है। आज नौजवान वो परेशान है, वो जब रोजगार के लिए जाता है तो उसको लाठी मिल रही है। जनता महंगाई से परेशान है। जब वो आपसे महंगाई पे सवाल पूछती है तो आप उसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाब मदरसा फिल्में मजारे यूसीसी और दूसरे विदेशों की लड़ाई झगड़ों में आप फंसा देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बात करते हैं तो बेरोजगारी महंगाई पे नहीं करते, किसान मजदूर पे नहीं करते। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों पे होने जा रहा है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वोट मिलने वाला नहीं भारत। ठीक है हरीश जी। अब मुसलमान के नाम पे बयान तो अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, तो चांद साहब कह रहे हैं जो कह रहे हैं और अखिलेश जी जो कह रहे हैं एकदम जस्ट विपरीत बात है। मुसलमान है, मुस्लिम कार्ड कौन प्ले कर रहा है? अखिलेश यादव जी प्ले कर रहे हैं। तो ये जो हमारे विरोधी दल के मित्र हैं, जब उनका कहीं कुछ नहीं चलता तो खाली तथ्यों पे कोई बात नहीं करता, मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। अविश्वास का प्रस्ताव ये सब लाते हैं और उसके बाद बीच से ही भाग खड़े होते हैं। मणिपुर चिल्लाते हैं और मणिपुर पे एक भी सुझाव इनकी तरफ से नहीं आता। तो ये कथनी और करनी में विपक्ष के अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी तो जनता से जो वादा किया था कि हम जवाबदेही, जनता जनार्दन पर जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, वो करने का काम किया। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का भी ये कालखंड है। इसमें जात पात के जैसे मुद्दे गौड़ है। जनता जनार्दन समझ चुकी है कि जात पात और धर्म का जो लोग इमोशनल कार्ड प्ले करते हैं वो जनता के साथ छल करते हैं। तो आज जनता जनार्दन उनके साथ खड़ी है जो जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह हैं, जो ठीक है देश के आन बान शान के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में ठीक है, हर दल अपने अपने तरीके से बात रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सच है, सच का साथ सबको रखना चाहिए और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि उसको भ्रमित करना चाहिए। ठीक है हसन जी, इसी पर आपका रिएक्शन, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है यहाँ पर सवाल? समय की कमी है, थोड़ा कम शब्दों में। देखिए बुलडोजर किनके घर पे चला रही भारतीय जनता पार्टी बताए? दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है उसके साथ उस पे क्या बुलडोजर की कार्रवाई होती है? आप बताइए ना। मैंने तो 4 सांसदों के नाम गिनाए, क्या कार्रवाई हुई? और क्या वो जेल में? लखीमपुर खीरी वाले जो उनके बेटे हैं, क्या वो जेल में? हाँ, लेकिन जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, जो आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो जेल में हैं। उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी जितनी कार्रवाई है सब होगी, मुकदमे भी लिखे जाएंगे, जांच भी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अगर कोई लोकतंत्र में जनता की आवाज को उठाता है तो ये अपनी दुश्मनी मानते हैं कि हमारा दुश्मन है, इसको कैसे जांच पे फंसा दिया जाए, कैसे इसको समय जेल की यहाँ भेज दिया पर कमी जाए। है। हसन जी और हरीश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। तो यहाँ पर अब देखना होगा, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से आजम खान को लेकर ये बयान दिया गया है, तो ये जो मामला है कहां तक बढ़ेगा और इसका जो असर है वो 2024 लोकसभा चुनाव पर कैसा पड़ेगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।